नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, नक्सल इलाकों के सुरक्षा कैंपों की होगी समीक्षा, बदल सकता है पुलिसकर्मियों का लोकेशन। बता दें कि झारखंड पुलिस नक्सल क्षेत्रों के सुरक्षा कैंपों की समीक्षा करेगी। जहां से नक्सलियों का सफाया हो चुका है, वहां के सुरक्षा कैंप नक्सल क्षेत्रों में शिफ्ट होंगे। समीक्षा में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर वहां से कैंप शिफ्ट हुआ तो कहीं फिर से उस क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां न शुरू हो जाए, और इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा के बाद ही सुरक्षा कैंप को शिफ्ट किया जाएगा। अगली खबर, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की मांग। झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष करने की मांग की है। इसको लेकर संघ के महामंत्री विशंभर यादव के नेतृत्व में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के चैतन्य शिरोमणि नारायण नाग और तपन पात्रा ने पोटका के विधायक संजीव सरदार से मुलाकात की। अगली खबर, पेपर लीक मामले में 5 हिरासत में जैक बोर्ड ने रिपोर्ट भेजी, एसआईटी या सीआईडी कर सकती है जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरिडीह से 2 शिक्षकों और 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मधुपुर से प्रिंस कुमार को हिरासत में लिया गया है। प्रिंस कुमार का भाई कोचिंग चलाता है, और इस बीच मैट्रिक के प्रश्न पत्र आउट होने और अब तक की जांच के संबंध में जैक बोर्ड ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। अगली खबर की बात करें तो एशिया कप 2025 में झारखंड के तीरंदाजों ने लहराया परचम, 2 ने जीता मेडल। बंगाल की बसंती महतो को गोल्ड मेडल मिला है। थाईलैंड में 22 फरवरी को आयोजित एशिया कप 2025 तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने अपना परचम लहराया। इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय तीरंदाजों ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। भारत का नाम रोशन करने वाले इन तीरंदाजों में 2 झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले के रहने वाले हैं, जिनमें टाटा आर्चरी एकेडमी के गोल्डी मिश्रा और कर्ण आर्चरी एकेडमी के विष्णु चौधरी शामिल हैं। अगली खबर, तेलंगाना सुरंग हादसे में झारखंड के 3 श्रमिक फंसे। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में निर्माणाधीन श्री सैलम सुरंग की छत का एक हिस्सा गिर जाने से 8 मजदूर फंस गए। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों में झारखंड के संदीप संतोष और जटका हिरन शामिल है। वहीं अन्य 5 मजदूरों में पंजाब के गुरजीत सिंह, जम्मू कश्मीर के सन्नीत सिंह, उत्तर प्रदेश के श्री बासलू और मनोज रूबेना शामिल है। अगली खबर की बात करें तो एयरपोर्ट की पार्किंग में शिफ्ट होगा थाना, बनेगा शौचालय। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पार्किंग क्षेत्र में एयरपोर्ट थाना को शिफ्ट किया जाएगा। नया थाना का भवन हेतु की ओर बन रहा, जो अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। वहीं पार्किंग में वाहन लगाने वाले चालकों के लिए शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। इस बाबत एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने बताया कि एयरपोर्ट पार्किंग को और भी व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक वाहन खड़े हो पाए। अगली खबर की बात करें तो रांची और जमशेदपुर की हवा में मामूली सुधार, धनबाद में प्रदूषण का स्तर स्थिर। झारखंड के शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट राहत देने वाली है। राजधानी रांची और जमशेदपुर की वायु में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। वहीं धनबाद के AQI में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। दूषित हवा के मामले में रांची टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। तीनों शहरों का AQI 150 के ऊपर रहने वाला है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रांची में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रहा। अगली खबर, पाकुड़ डीसी ने कहा कि राशन कार्ड से 28 फरवरी तक हटाएं मृत लाभुकों का नाम। उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी पीडीएस डीलर के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने सभी डीलरों को पीडीएस दुकानों का नाम, दुकान से संबंधित सूचना स्पष्ट रूप से वितरण केंद्रों में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी दाल भात केंद्र का रंग रोगन करवाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि अगले महीने से चावल दिवस या राशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। मृत लाभुकों का नाम 28 फरवरी तक हटाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, जिले में दाखिल खारिज मामले में निष्पादन को लेकर कैंप 24 से 652 मामले दाखिल हैं। बता दें कि कोडरमा में जिले के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन कैंप के माध्यम से किया जाएगा। डीसी मेघा भारद्वाज के निर्देश के आलोक में विभिन्न अंचलों में 24 फरवरी से कैंप लगाया जाएगा। कैंप में वरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिले में 30 दिनों से अधिक अवधि के लंबित मामले 584 हैं, जबकि 90 दिनों से अधिक अवधि के 68 मामले लंबित हैं। अगली खबर की बात करें तो
अफीम की जगह वैकल्पिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। खूंटी समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में किए जा रहे अवैध अफीम विनिष्टीकरण कार्य की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 100% क्षेत्रों में अफीम विनिष्टीकरण सुनिश्चित किया जाए एवं किसानों को वैकल्पिक खेती से जोड़ने के लिए 27 फरवरी को सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित किया जाए। अगली खबर की बात करें तो 40 क्विंटल कोयला के साथ एक ट्रैक्टर जब्त। बता दें कि गोड्डा के देवताण थाना क्षेत्र के अज्ञा मोड़ के समीप से अवैध कोयला लेकर जा रही एक ट्रैक्टर को वन विभाग ने जब्त किया है। बता दें कि बीती रात वन विभाग की गश्ती दल ने एक अनियंत्रित ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से जाते देखा और जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो दुगनी तेजी से भागने लगा, जिसे वन विभाग ने गश्ती दल ने कुछ दूर पीछा करके पकड़ा है। अगली खबर, मैट्रिक की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में जैक के अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं ने दुमका जैक कार्यालय के समक्ष जैक के अध्यक्ष नटवा हांसदा का पुतला दहन किया है और छात्र छात्रों ने जैक अध्यक्ष का पुतला दहन करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। एबीवीपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नंदिनी कुमारी ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने और शिक्षा माफियाओं को बचाने का आरोप सरकार पर लगाया। अगली खबर, सिटी सेंटर में दुकानदारों से मारपीट एवं छिनतई। बोकारो में व्यवसायियों ने सेक्टर 4 थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर में सुबह जय तुलसी प्रतिष्ठान के संचालक के साथ मारपीट की घटना की गई। घटना के विरोध में आसपास के प्रतिष्ठानों के संचालकों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दिया। घटना की सूचना सेक्टर 4 थाने को दी गई। जय तुलसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक गौतम जैन ने सेक्टर 4 थाना को घटना की लिखित सूचना दी है। अगली खबर, समीर उरांव ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में आदिवासी मूलवासी का केवल शोषण और दमन है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद समीर उरांव ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी का बयान दिखावा एवं सच्चाई से कोसों दूर है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आदिवासी मूलवासी के विरोधों से भरा हुआ है। कांग्रेस के डीएनए में आदिवासी मूलवासी का केवल शोषण दमन शामिल है। समीर उरांव ने कहा कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसने झारखंड अलग राज्य आंदोलन की बोली लगाई है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में छाए रहेंगे बादल, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में बेमौसम बरसात ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में जहां दिन भर आंशिक बादल छाए रहे, वहीं दूसरी ओर दोपहर में वर्षा ने इन जिलों का तापमान भी गिरा दिया। अगली खबर, गिरिधारी गोप झारखंड प्रदेश राजद के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए। राजद के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के निर्देश पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिधारी गोप को सांगठनिक सत्र 2025-28 के चुनाव के लिए झारखंड का राज्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में राजद के सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि गोप को जिला चुनाव पदाधिकारी एवं सहायक जिला चुनाव पदाधिकारी की नियुक्ति करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव करवाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, आज सुने फूका मुख्यमंत्री और जैक अध्यक्ष का पुतला। झारखंड में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जैक अध्यक्ष नटवा हांसदा का पुतला फूका गया। मौके पर युवा आजसू के छावनी परिषद के प्रभारी रोहित सोनी ने पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यह पेपर लीक का घोटाला झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा धब्बा है। अगली खबर की बात करें तो पीएम मोदी के नेतृत्व में झारखंड में बेहतर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर हुए सुनिश्चित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची के गांधीनगर अस्पताल में भाजपा राज्य महिला मोर्चा द्वारा आयोजित बजट चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस वर्ष 2025-2026 का बजट व्यापक और प्रगतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि संकल्प प्रभावी रूप से लागू हो। अगली खबर, आदिवासियों के बीच भाजपा ने खो दी है जमीन। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव के द्वारा
कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी समुदाय के बीच अपनी जमीनें खो दी है। कांग्रेस हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई में आदिवासियों के हक एवं अधिकार के लिए संघर्ष करती रही, जबकि भाजपा की सरकारों ने देश के विभिन्न राज्य में आदिवासियों की जमीन में उनसे छीनकर औने पौने दाम पर उद्योगपतियों को दे दिया है। अगली खबर जेएलकेएम नेता की चेतावनी, कहा कि चेयरमैन की नियुक्ति जल्द नहीं की गई तो जेपीएससी भवन में करेंगे मुर्गी पालन। झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की तत्काल नियुक्ति की मांग करते हुए छात्र संगठनों ने अभियान चला दिया है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि अगर सरकार ने तत्काल जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की तो वह जेपीएससी भवन में मुर्गी पालन शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, इस भवन को आलू प्याज का गोदाम बना देंगे और बेरोजगार छात्रों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे। अगली खबर जैक मैट्रिक पेपर लीक की होगी जांच, एसआईटी या सीआईडी को मिल सकती है जिम्मेदारी। झारखंड में जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक होने और फर्जी प्रश्न पत्रों के वायरल होने की एसआईटी या सीआईडी जांच होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मामले की एसआईटी या सीआईडी जांच की अनुशंसा गृह विभाग को करने की तैयारी दे चुका है और यह अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम रूप से निर्णय लेंगे कि पूरे प्रकरण की एसआईटी से या फिर सीआईडी जांच करवाई जाए। अगली खबर कुख्यात मयंक सिंह लाया जाएगा भारत, अजरबैजान सरकार ने दे दी है अनुमति। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाले मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीना के भारत प्रत्यर्पण पर मुहर लग गई है। झारखंड एटीएस ने अजरबैजान की राजधानी बाकू के जेल में बंद मयंक सिंह के प्रत्यर्पण के लिए सीआईडी के जरिए अजरबैजान को आवेदन दिया था और यहाँ की निचली कोर्ट ने एटीएस के अलावा भारत में दर्ज केस के आधार पर उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब उसे भारत लाया जाएगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स सेविंग बेनिफिट के लिए 31 मार्च की डेडलाइन में करीब 1 महीने से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम अपनाने वाले टैक्स पेयर्स के लिए इन अंतिम कुछ दिनों में टैक्स बचाने की प्लानिंग करना जरूरी है। टैक्स लायबिलिटी समझने के लिए अपने टैक्सेबल इनकम की समीक्षा जरूर करें और इनकम टैक्स में सैलरी के अलावा बचत या निवेश पर मिलने वाला ब्याज, मकान किराए से हो रही कमाई, साइड बिजनेस जैसी कई चीजें अब शामिल है।